80 और 90 के दशक में एक ऐसे सिंगर की एंट्री हिंदी सिनेमा में हुई जिनकी आवाज़ ने हर किसी को दीवाना बनाया। उनकी आवाज़ में रोमांटिक गाने हो या फिर भजन, सभी तरह के गाने अच्छे लगते थे। आज भी जब रियलिटी शोज में गेस्ट के तौर पर वो आती हैं तो कंटेस्टेंट्स उन्हें उनके सुपरहिट गानों से ट्रिब्यूट देते हैं। उस सिंगर का नाम अनुराधा पौडवाल है, जिनके गाने सदाबहार रहे। अनुराधा पौडवाल एक ऐसी सिंगर रहीं जिन्हें लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज सिंगर के बराबर समझा जाने लगा था। अनुराधा के पति की मौत के बाद उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगे और धीरे धीरे उनका सिंगिंग कैरियर फिल्मों से कम होने लगा। अनुराधा पौडवाल ने फिल्मों में गाना क्यों बंद किया, चलिए आज हम आपको बताते हैं। 27 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक के कारवार में अनुराधा पौडवाल का जन्म हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराधा पौडवाल ने कभी क्लासिक सिंगिंग की क्लास नहीं ली। उन्होंने लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज सिंगर्स के गानों पर रियाज करते करते सीख गई। साल 1969 में अनुराधा ने अरुण पौडवाल के साथ शादी की थी, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। पति के कहने पर ही अनुराधा गायकी क्षेत्र में आई। साल 1973 में आई फिल्म अभिमान से अनुराधा पौडवाल ने कैरियर की शुरुआत की। इनका पहला सुपरहिट गाना तू मेरा दिलबर है, जो साल 1983 में आई फिल्म हीरो के लिए उन्होंने गाया था। इसके बाद उन्होंने ढेरों फिल्मों के लिए बैक टू बैक गाने गाए और वो हिट रहे। अनुराधा पौडवाल ने 80 और 90 के दशक में एक से बढ़कर एक सुपरहिट रोमांटिक गाने गाए, लेकिन एक समय के बाद अनुराधा ने फिल्मों में गाना बंद कर दिया और इसके पीछे की वजह साजिश रही है। अनुराधा पौडवाल ने दिल है कि मानता नहीं, धक धक करने लगा, जाने जिगर जाने मन, मुझे तुमसे है इतनी गिले जैसे ब्लॉकबस्टर गाने गए। अनुराधा पौडवाल ने 80 और 90 के दशक में बैक टू बैक फिल्मों के लिए गाने गाए और उस दौर की सबसे पॉपुलर सिंगर बनी। एक समय के बाद अनुराधा ने फिल्मों में गाना लगभग बंद कर दिया था और सिर्फ टी सीरीज के लिए भक्ति गाना गाया करती थीं। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ इंडस्ट्री की म्यूजिशियन को पसंद आ रही थी और एक दिन में वो 25 से 30 रिकॉर्डिंग किया करती थीं। अनुराधा हर दिन कामयाबी की सीढ़ियां पर चढ़ रही थीं, लेकिन उनके फेमस होने के बाद भी अरुण पौडवाल ने एस.डी. बर्मन के साथ काम जारी रखा। बता दें, एस.जी. बर्मन आर.डी. बर्मन के पिता और आशा भोसले के ससुर थे। ऐसा बताया जाता है कि अनुराधा पौडवाल की कामयाबी से लता मंगेशकर और आशा भोसले को कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार आशा भोसले अपने ससुर के स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गईं और वहां काम करने वाले अरुण पौडवाल को काफ़ी बुरा कहकर ऑफिस से निकलवा दिया। अनुराधा पौडवाल को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं कहा। साल 1991 में अरुण पौडवाल की एक एक्सीडेंट में मौत हुई और अनुराधा पौडवाल इससे काफ़ी टूट गईं। फिर भी उन्होंने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल करियर को अलग रखते हुए काम जारी रखा। अरुण पौडवाल अपने पीछे अनुराधा और उनके 3 बच्चे छोड़ गए थे, इसलिए अनुराधा को काम तो करना ही था। बाद में कुछ खबरें आई कि लता मंगेशकर ने अनुराधा के फिल्मों में गानों को अपनी आवाज़ से रिप्लेस कर दिया। इस बात की खबर जब अनुराधा को हुई तब उन्होंने फैसला लिया कि वो अब सिर्फ टी सीरीज के लिए गाने गाएंगी। गुलशन कुमार ने उनका पूरा साथ दिया और उस दौरान दोनों के नाम को भी जोड़ने लगा गया था। साल 1997 में गुलशन कुमार की हत्या के बाद अनुराधा पौडवाल काफ़ी डिस्टर्ब हुई और उन्होंने फिल्मों में गाने न गाने का फैसला लिया। हालांकि कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए उन्होंने कुछ डिसेंट गाने फिल्में गाए, लेकिन ज़्यादातर भजन ही गाए जो अलग अलग भाषाओं में होते थे। अब अनुराधा पौडवाल ने
गाना काफ़ी हद तक बंद कर दिया है और कभी कभी रियलिटी शोज में गेस्ट के तौर पर नजर आती हैं। अनुराधा पौडवाल स्वभाव से बेहद शांत महिला हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में कई लोगों को खो दिया है। इसके कारण उनकी लाइफ में सुख के मौके कम ही आए। सबसे पहले अनुराधा पौडवाल ने अपने 1 महीने के बेटे की मौत देखी। उसके बाद पति की मौत से वो काफ़ी दुखी हुई। गुलशन कुमार को अनुराधा पौडवाल भाई मानती थीं, जिन्होंने उनके कैरियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद भी की थी। उनकी भी हत्या हुई। इसके बाद साल 2020 में किडनी फेल होने के कारण अनुराधा पौडवाल की 35 साल के बेटे का भी निधन हुआ।